श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, शिक्षक और शिक्षिका और मेरे प्रिय सहपाठीगण, आप सभी को नमस्कार। आज बहुत हर्ष उल्लास की बात है। आज हिंदी दिवस है। इस हिंदी दिवस के मौके पे मुझे आज आपके सामने कुछ सुनने और कहने का मौका मिला है। मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उस कहानी का शीर्षक है मुर्गे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, उसमें एक मुर्गा उस गांव में ज्यादातर लोगों का पेशा मुर्गा पालने का था। उसमें एक कसाई था, मुर्गा पालने वाला कसाई। वो अपने फार्म में मुर्गों को अच्छे से ध्यान दे करके रखता था। मुर्गे छोटे से लेकर बड़े तक उन लोगों को पालता और बाद में जाकर काटता। उसी सभी मुर्गों में से एक मुर्गा था, सबसे बड़ा मुर्गा। जैसे कि हम लोग में सबका मालिक होता है, वैसे ही वो सबका मालिक था, सभी मुर्गों का मालिक था। उसका बात सभी मुर्गे मानते थे। एक दिन खेतों में सभी मुर्गे चरने गए। मुर्गे ने बोला कि मेरे पास तुम लोग के लिए बहुत अच्छे अच्छे तरकीब है। तुम मेरा बात मानो और तुम नहीं काटे जाओगे। मुर्गों ने उसके बात माना और कहा ठीक है। जब मुर्गा अंदर आया, एक दिन उसके मालिक ने गलती से उसे पकड़ लिया और वो नहीं देख पाया कि वो बड़ा मुर्गा है और मेरा मुर्गा है। वो जैसे ही निकाल रहा था तो उसे समझ आ गया कि मेरा मुर्गा है। उसने उस मुर्गे को रखकर दूसरे मुर्गे को निकाल लिया। उस मुर्गे के अंदर घमंड हो गई थी कि मैं सबसे श्रेष्ठ और महान हूँ, सभी मुर्गों से श्रेष्ठ और महान हूँ और दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं है। उस मुर्गे ने कहा कि मालिक मुझे खिलाता है, लेकिन इसने मुझे पकड़ा क्यों? अब से इसका कोई काम ही नहीं करूंगा। जब मालिक कहता था जाओ उधर देखो मुर्गे क्या कर रहे हैं, तो वो मुर्गों को लाता भी नहीं था और कुछ नहीं करता। कुछ दिनों बाद वो खेतों में चरने गया तो मुर्गों से बोला कि तुम एक काम करो, मालिक को चोट से मारकर उसको घायल कर दो। मुर्गों ने कहा नहीं, हम नहीं ऐसा कर सकते, क्योंकि वही मुझको खिलाता है, बचपन से पाला है, उसको हम वैसा नहीं मार सकते। बाद में क्या हुआ कि मुर्गा उस मुर्गों सबको मारने लगा और 2-3 मुर्गों को घायल कर दिया। फिर जब उसके मालिक ने देखा कि इसने बहुत सारे मुर्गों को घायल कर दिया है, तो उसको अपने घर के पास पिंजरे में ले जाकर रख दिया। जब ये कोई काम कर नहीं रहा है, मेरे घर पे रहेगा और मेरे घर के सुबह बोलेगा तो हम लोग का भी सहायता होगा जिंदगी में। तो क्या हुआ कि गांव के अब कुछ दिन बीत गए, सभी लोग मुर्गे के ही बोलने से उठने लगे। सुबह में गांव के लोग भी मुर्गे पर निर्भर रहने लगे। कुछ दिन बाद मुर्गे के मालिक ने एक दिन गलती से उससे भूल हो गई और उसको खाना नहीं दे पाया। तो मुर्गा ने सोचा कि अच्छा ये मुझको खाना नहीं दिया है, अब कल बोलूंगा ही नहीं। इसने मुझे मैं उसमें सरदार बन के रहता था, फार्म में से भी अलग कर दिया और यहाँ पे आज खाना भी नहीं दिया। अब मैं नहीं बोलूंगा तो कोई नहीं उठेगा और काम पे भी नहीं जा पाएगा। मुर्गे में एक खासियत होती है, जब तक नहीं बोलेगा उसका नींद पूरी तरह से नहीं खुलेगी। जब वो मुर्गा कैसे भी सहन करके अपना कंठ से आवाज ही नहीं निकाल रहा था, अपने अंदर में ही उस आवाज को निकाल के चुपचाप रह जाता था, तो मुर्गा सो गया और गांव के सभी लोग अपने अपने कामों पे चले गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने से बड़े आदमी को और जो हमको खिलाता पिलाता है उससे कभी भी मारपीट या झगड़ा झुगड़ी अगर वो 2 डंडा मार भी दे तो उससे सहन कर पाना चाहिए। वो हम लोग को सिखाने के लिए ही वो हमको मारता है और समझाता है। थैंक यू।